नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो वो भी एक बहुत शॉर्ट वीडियो है और ये जानकारी है कि जो मैंने आपको बताया था, जो आला उदल मल खान थे बुंदेलखंड के, ये उनकी जानकारी है। और आला वीर जो है आज भी अमर हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। मैहर में आज भी वो, आप जाएंगे कभी तो फूल माला चढ़ाते हैं बाकायदा साक्षात। और किसी किसी लोगों को, क्योंकि मंदिर पे कोई पहुंचता नहीं है, चढ़ते नहीं है, डर के मारे, आदेश नहीं है वहाँ जाने का, तो पुलिस वगैरह का भी आदेश नहीं ऊपर जाने का, तो इसलिए कोई जा नहीं पाता है और डर के मारे वो जाएगा भी नहीं कि कोई नुकसान हो जाए। सबको जान प्यारी होती है, तो वो सूरवीर लोग हैं, उनके रास्ते में कोई आ गया तो वो गुस्सा भी हो सकते हैं, इस वजह से कोई चढ़ते नहीं हैं। तो वही साधते हैं माता को, मतलब पूजा पाठ वही करते हैं। तो आज भी आला और उनके बेटे इंदल अमर हैं दोनों। तो इस तरीके से बात है। बहुत से आला उदल बोलते हैं, आला उदल नहीं, आला और इंदल हैं उनके बेटे, वो भी अमर थे। तो इस तरीके से वो वरदानी थे कामरूप कामाख्या के, और पत्थरगढ़ की जो देवी थी उनसे अमर हुए हैं वो। तो उनकी बहुत ताकत थी और वो आते हैं इस तरीके से, आज भी दिखाई देते हैं। बहुत बुज़ुर्गों को पहले दिखाई देते थे। तो इस तरीके से तो मैं उनकी ख़ास बात ये बताऊंगा, सिर्फ आज की तुलना करूंगा कि जो आज हमारे लोगों में जो बोलते हैं कि भाई ये छोटा, ये बड़ा, ये कौम, इस तरीके की है और विचार करते हैं, जो आजकल के लोग हैं, मैं उनको तुच्छ बोलता हूँ। जो विचार करते हैं, चाहे वो किसी भी कौम का हो। तो जब आला उदल राज पे आए थे, इनके पिताजी को मार दिया गया था, तो इनके पास सेना बहुत कम थी, क्योंकि बहुत कम राजपूत थे, कहने का मतलब। और इनको लोग जो थे, राजा परमार के पास राजपूत कम थे, सैनिक कम थे, मतलब ताकत कम थी। कन्नौज के राजा के पास ज़्यादा थी और पृथ्वीराज महाराज के पास बहुत ही ज़्यादा थी शक्ति सैनिकों की और योद्धाओं की। यहाँ कम थी महोबा में। तो जब आला मतलब बड़े हुए तो उनको सेनापति बनाया गया उनके पिताजी के बाद। जब वो मार दिए थे लोगों ने, तो ये बने थे। तब राजा परमार ने बोला था उनको, क्योंकि ख़तरा था उनको कि भाई आसपास दुश्मन है, क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तब जो आला जो थे अरूदल और मलखान, जो मलखान सिरसागढ़ में इन्होंने बाद में कब्जा करा था, भारत का किला था पृथ्वीराज का वहाँ। ये भी आपको इतिहास जानना चाहिए। जब आप धरती पर आए हुए हैं तो जीवन व्यतीत करें तो सब चीज़ का पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, कम से कम इतिहास का तो पता होना चाहिए, गौरवशाली इतिहास का। तो फिर उन्होंने जब राजा परमार ने बोला कि इस तरीके से भाई ऐसा है, और सबसे बड़ी बात है कि आलाखंड इनको नीच बताती है। आलाखंड में इनको बोलते थे जो राजपूत वगैरह और जो होंगे, किस वजह से बोलते थे वो भगवान जाने, उसमें बोलते हैं कि नीची जात बना फिर रहा है, इस तरीके से बार बार कमेंट्स आया उसमें लिखा हुआ। तो मैं उस पर नहीं बोल रहा, मेरे हिसाब से तो वो राजपूत थे, जो सच बात है। तो इस तरीके से, क्योंकि जो जसराज बसराज उन जो थे उनके पिताजी थे, और उनका भी एक किस्सा बताऊंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे बता देते हैं कि ये है वो है, तो मैं बताऊंगा आज थोड़ा सा जो कि आलाखंड कहते हैं, मैं सिर्फ उस पर बताऊंगा आपको। तो जो उदल आला वगैरह थे ये, तो इन्होंने जितने भी लोग थे वहाँ महोबा के अंदर, कहने का मतलब उस ज़माने में जो छोटी जाति थी, नाई, धोबी, तेली, माली, और भी जो भी थे, मतलब आप लगा लो जितनी भी कौम छोटी कौम मानी जाती है, हालांकि कोई छोटा नहीं है, इस पे में फ़र्क है, पर भाई लिखा हुआ देखो, है ना, सब जगह की ऐसा वैसा आपको भी बनेगा। SC ST OBC तो बनी हुई है, नहीं तो सरकारी इसको ख़त्म कर देती। तो मेरे बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सरकार ने इसको पास कर रखा है सब कास्टों को, तो इस तरीके से तो इन्होंने सारी छोटी जाति वालों को घुड़सवारी सिखाई थी और तलवारबाजी। तब इन्होंने बोला था कि जो भी आला से बोला लोगों ने, और राजाओं ने कमेंट्स करा कि यार तुमने तो बहुत छोटे छोटे जातों को भर रखा है, ये कहाँ हमसे जीतेंगे, राजपूतों ने और दूसरों ने। तब आला ने बोला कि मैं सिर्फ उसको मानता हूँ, यानी कि मैं उससे नहीं मानता कि कोई क्या काम कर रहा है, मैं सिर्फ उसको मानता हूँ जो तलवार चलाता है मेरे बराबर आके, मतलब मेरे संग में चल के तलवार चला सके, वो राजपूत है। ऐसे बोला उन्होंने आला ने, ये भी आलाखंड में, कि मैं किसी को छोटा नहीं मानता। और वो आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने खुद बोला, उदल ने जब लड़ाई हुई काफ़ी कई जगह, तो उन्होंने बोला कि तुम सब भैया लगो हमार, हाथ फैला के उन्होंने बोला, मतलब कि तुम सब भैया लगो हमार, यानी जो छोटी कास्ट के थे उनके वो गले मिलते थे। आप हैरान होंगे इस बात पे, आज कोई नहीं मिलता है किसी से गले। वो थे उदल महान, उनका आलाखंड वर्णन करती कि जितनी भी छोटी कास्ट है वो खुद जाके बोलते थे कि भैया तुम सब हमारे भैया हो, और आज भी पथ है महोबा पे, मिलकर लड़ो एक संग, ऐसे करके बोलते थे वो। उसमें दोहे हैं उसमें, तो ऐसे बोलते थे कि भैया ये हमारा आपका सबका महोबा है और हमको मिल के लड़ना है, तब हम शत्रु से जूझ पाएंगे और जीत पाएंगे, और तुम सब मेरे भैया हो, ऐसे करके बोलते थे। गले लिपटते थे उनके जाकर, मतलब आके मिलाते थे, यानी कि उनको छोटा बड़ा नहीं भेद करते थे। तभी तो वो उनके लिए जान देते थे, क्योंकि भेद नहीं था उनके अंदर, उनको बराबर रखते थे वो। और किसी को जागीर, किसी को कुछ,
जो भी जिसका होता था वो देते थे। इस तरीके के थे वो। जो लोग कहते हैं ना आज कि भाई हम बहुत उच्च वर्ण हैं और आप छोटे वर्ण हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आला उदल से बड़ा कोई हो इस पृथ्वी पे। भगवान के बाद वो माने जाएंगे ताकत के हिसाब से, अगर कोई है तो। क्योंकि जो 52 किलो की तलवार चला सकते हैं, लगा लो, हाथी को उठा के फेंक सकते हैं, जिनमें 100 हाथी का बल हो। भीम में 1000 का था, इनमें 100 का था, उन्हीं का अवतार हैं ये। तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है ताकत में, लगा लो। और तब भी इतनी ताकत होने के बाद भी वो कितना नब के बात करते थे, लगा लो। सबसे मिलजुल के, जो भी छोटी भी कास्ट होती थी उनसे भी गले लग रहे हैं, जबकि उनको मिलना नहीं चाहिए था उस टाइम। रामचंद्र भगवान को देखो, सबरी के उन्होंने बेर खा लिए, खाने नहीं चाहिए थे। जबकि आज के लोगों की तुलना में आज तो कोई 2 पैसे का आदमी होगा, बस उसकी कास्ट हो गई एक, तो वो भी कह देगा जी ये तो छोटे लोग हैं। चाहे आप उसके दांत दिखवाएंगे ना अगर, तो वो पीले दांत निकलेंगे उसके, कहने का मतलब। पर वो अपने धर्म पे रहेगा कि जी मैं तो धर्म ये हो गया हूँ पैदा, इस तरीके से। तो ये बात बहुत अजीब लगती है जब लोग कहते हैं, इस कमेंट में भी कहते हैं कि छोटे लोगों की मतलब बुद्धि छोटी है, तो ये गलत है। तो मैं इसलिए तुलना में बना रहा हूँ वीडियो कि आपको पता लगना चाहिए जो आपसे भी जो महान लोग हैं, जिनके पास पारस पथरी थी, यानी कि सोना जो छूते के साथ ही लोहा सोना बन जाता था, उतने महान लोग थे वो। कि जो जब चलते थे धरती पर तो धरती भी हिलती थी एक बार को, इस तरीके की मतलब ताकत थी उन। आप लोगों में तो कुछ है नहीं, और तब भी आप बलधारी बन रहे हो अपने आप को कि हम ऊँचे हैं और वो छोटे हैं, ये है वो। इस तरीके बहुत सारे लोग इस पर कमेंट्स कर रहे थे कुछ, तो ये उनको मैं बना रहा हूँ वीडियो। सुने इस बात को, क्या आप उनसे महान हैं तो फिर मेरे को कमेंट्स करेंगे हम उनसे ही महान है कि नहीं। तो इस तरीके से तो सबको समान समझे। ये मेरा वीडियो इस विषय पे था कि आला उदल ने जो आला खंड में, आप पढ़ो आँखों से, उसको ख़रीदो और पढ़ो आला खंड को, और ये सारी उसमें जितने भी लड़ाई हैं उनको पढ़ो, तो आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा आपको लिखा हुआ। ऐसा नहीं कि आपके गीता 25वां श्लोक बता दिया कि जो धरती पे पैदा हुआ है वो मरेगा। अश्वत्थामा क्यों नहीं मरा, हनुमान जी क्यों नहीं मरे। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि इसमें अपोजिट हो जाती हैं। आला वीर हैं वो अमर हैं, इंदल हैं वो अमर हैं, बहुत सारे हैं। राजा बलि हैं वो अमर हैं पाताल के अंदर। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, यहाँ तक कि परशुराम महाराज अमर हैं। तो ऐसा नहीं होता है जैसा आप बताते हो। तो कई चीज़ ऐसे होती है कि लोग अपने जो मृत्यु होती है उसको भी रोक लेते हैं। बहुत से महापुरुष ऐसे भी हैं, तो ये उनमें से महापुरुष हैं। तो आप इनका भी निरादर कर रहे हो, क्योंकि आप शास्त्रों को ही गलत ढंग से पढ़ रहे हो। आपको अधिकार है शास्त्र का, तो आप शास्त्र को भी गलती कर रहे हो। मतलब कहीं का टॉपिक कहीं लगा रहे हो उस तरीके से। जबकि आप देखो ना कि प्रकृति में कौन कौन हमारा है। जब परशुराम जी हमारे हैं तो फिर उसमें कैसे हो गया ये बात। तो इस तरीके से बात है ये। तो आप ध्यान दो, अपने ज्ञान को तोलो और बोलो, फिर बोलो। धन्यवाद। आपको आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।